हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। आज हम एक ऐसी ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं जो दिखता नहीं पर प्रभाव गहरा छोड़ता है। वह है केतु। और केतु जब यही केतु कुंडली के तीसरे भाव में बैठता है तब व्यक्ति का साहस, बोलने का ढंग, पराक्रम, लेखन, भाई बहनों से संबंध और आध्यात्मिक प्रवृत्ति सब कुछ अलग दिशा ले लेता है। तीसरा भाव जीवन में स्वप्रयास या सेल्फ इफेक्ट का भाव है। यह भाव बताता है। यह हम चर्चा आगे करने से पहले एक निवेदन करना चाहेंगे आप लोगों से कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है और इसको आप पूरा देखें। जब तक आप इसको पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे। और यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जिस किसी की भी कुंडली में केतु तीसरे भाव में बैठा है उसे ज़रूर देखना चाहिए। और जो ज्योतिष सीख रहा है उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है देखना। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो भी आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। तो चलिए आगे की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तीसरा भाव जीवन का स्वप्रयास, सेल्फ एफर्ट का भाव है। यह भाव बताता है व्यक्ति जोखिम लेने से डरता है या नहीं, वह अपने दम पर आगे बढ़ता है या नहीं, उसकी वाणी में धार है या मौन, उसके हाथ में कर्म है या भाग्य का इंतजार। तो और जब इसी भाव में केतु आ जाए तो समझ लेना जीवन साधारण नहीं रहता। केतु का स्वभाव और तीसरे भाव की प्रकृति क्या है इसको जानेंगे। केतु का स्वभाव, केतु मोक्षकारी है, विरक्ति देने वाला रहस्यमयी ग्रह है। यह भोग से दूर करता है, भीतर से यात्रा कराता है। जहाँ केतु बैठता है वहाँ व्यक्ति को अधूरापन या अलगाव का अनुभव होता है। अब तीसरा भाव क्या दर्शाता है इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा भाव यानी कि साहस, पराक्रम, परिश्रम, छोटे भाई बहन, लेखन, पत्रकारिता, मीडिया, सोशल मीडिया, हाथों में कुशलता का हुनर, यात्रा और संवाद। अब सोचिए व्यक्ति का ग्रह जब पराक्रम भाव में बैठ जाए तो क्या होगा, सोचने का विषय है। अब तीसरे भाव में हम केतु मूल प्रभाव को जानेंगे तो अलग प्रकार का साहस, या व्यक्ति शोर शराबे वाला साहस नहीं दिखाता या चुपचाप अंदर से मजबूत होता है। संकट में घबराता नहीं पर भावनाएं प्रकट भी नहीं करता। बोलने में कम, असर से ज़्यादा। तो क्या है, कम बोलता है पर जो बोलता है सीधा असर करता है। कई बार कठोर, रूखा या रहस्यमयी लगे। झूठ, दिखावा और मीठी बातें पसंद नहीं। स्वप्रयास से दूरी। तो कहने का तात्पर्य है कई जातकों को लगता है मैं क्यों मेहनत करूं। आत्मसंदेह आता है पर जागृति आती है तब असाधारण कर्म भी करता है। अब हम बात करें भाई बहन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी जानेंगे। तो छोटे भाई बहनों से दूरी या मतभेद हो सकता है। भाई बहन का जीवन में कम सहयोग हो सकता है। कई बार भाई बहन
आध्यात्मिक वैरागी या अलग शहर देश में रहते हैं। यदि पाप ग्रह दृष्टि हो तो झगड़े, संवादहीनता, जिम्मेदारी का बोझ। लेकिन शुभ स्थिति में भाई बहन कर्मयोगी या सेवा क्षेत्र में आध्यात्मिक संबंध भी रखते हैं। करियर, लेखन और हुनर की बात की जाए अगर, तो तीसरे भाव में केतु व्यक्ति को देता है गूढ़ लेखन, आध्यात्मिक वक्ता, ज्योतिषी, तंत्र मंत्र शोध, पत्रकारिता, विशेष खोजी, डिजिटल मीडिया में अलग पहचान। लेकिन प्रसिद्धि देर से मिलती है, पहचान धीरे धीरे होती है। कई बार स्वयं अपनी प्रतिभा को कम आंकना, ऐसी भी स्थिति बनती है। अगर हम बात करें मानसिक अवस्था और साहस की, तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। बाहरी तौर पर शांत, अकेलापन पसंद, जोखिम लेने से पहले 100 बार सोचना। ऐसे जातक युद्ध में नहीं कूदते, पर रणनीति बनाने में बड़े माहिर होते हैं। अगर हम बात करें शुभ और अशुभ योग के प्रभाव की, तो शुभ स्थिति गुरु शुक्र दृष्टि यानी अद्भुत लेखन, मंत्र सिद्धि, आध्यात्मिक गुरु बनने की योग्यता, डर पर विजय। और अशुभ स्थिति की बात करें तो मंगल, राहु, शनि प्रभाव यानी कि भाई से विवाद, आत्मविश्वास में कमी, हाथों में चोट, गलत निर्णय। अगर हम आध्यात्मिक अर्थ की बात करें तो तीसरे भाव में केतु का क्या प्रभाव है, तो तीसरे भाव का केतु कहता है तू दूसरों से नहीं खुद से युद्ध कर। और यह केतु व्यक्ति को अंतर युद्ध सिखाता है, ध्यान मौन साधना की ओर खींचता है। व्यक्ति बाहरी दुनिया से नहीं, अपने डर से ही लड़ता है। अगर हम बात करें उपाय की, तो उपाय क्या है? सरल और प्रभावी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो है उनका प्रयोग किया गया है, उसका बहुत ही अच्छा परिणाम, पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। वह उपाय करना है अगर आपके केतु अशुभ हैं तो क्या है? बुधवार या शनिवार को हरे या धूसर वस्त्र धारण करें। ओम कें केतवे नमः का 108 बार जप करें। भाई बहनों का सम्मान करें। कुत्तों को रोटी दें। झूठ और छल से बचें। तो तीसरे भाव में केतु कमजोरी नहीं, गुप्त शक्ति है। यह व्यक्ति को शोर से दूर, सत्य के करीब ले जाता है। यदि आपने अपने डर को समझ लिया तो यही केतु आपको असाधारण बना देता है। तो यदि आपके भी तीसरे भाव में केतु विराजमान है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस कमेंट में छोड़ सकते हैं और हम प्रयास करेंगे, समय मिलेगा तो हम आपके कुंडली को जरूर बना देंगे ताकि आप अपने कुंडली को समझें, आपके ग्रह कैसे हैं और क्या स्थिति है। हाँ, लाइव सेशन में आप जुड़ करके हमसे फ्री ऑफ कास्ट अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। लाइव सेशन में कोई चार्ज नहीं देना होता है। पर्सनल कुंडली दिखाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रोफाइल पर आपको हमारा नंबर प्राप्त हो जाएगा। व्हाट्सएप के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो और आप लोग खूब उन्नति करें। भगवान
की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।